पत्रकारों ने ऐसी रेलाई की, विधायक पारस राजवाड़े तड़प कर रह गए, कंठ सूख गया, मौन साधना में चले गए। पत्रकार पूछ रहे हैं, बताइए क्या वजह है कि टीएस समर्थकों की उपेक्षा की गई? कुछ बोलिए, पर साहब अवाक रह गए। एक पल ऐसा लगा कि कहां आकर फंस गया। फिर थूक का घूंट निकला और थूक पीकर बस इतना ही कह सके, मैं इस संबंध में कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। इस पोस्टर में चिरमिरी मेयर यानी विधायक की श्रीमती को जगह तो मिली, लेकिन शहर की प्रथम नागरिक प्रभा पटेल की फोटो गायब कर दी गई। सिंहदेव अब भूपेश के लिए दूध में पड़ी मक्खी के समान है। अब भूपेश की इच्छा पर निर्भर है कि वे मक्खी को निकाल दें या यूं ही पड़े रहने दें अथवा दूध सहित कटोरा ही बदल दें। वस्तुतः भूपेश के लिए सिंहदेव उपयोगी नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मनीष। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश 22 साल का हो गया। क्या खोया और क्या पाया, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग पिछले कुछ राज्योत्सव की तरह इस बार भी खास रहा है। खास इसलिए है कि हर बार की तरह इस बार भी टीएस समर्थक जमकर बेइज्जत हुए। उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। कहीं कोई जमीन पर बैठ गया तो कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा नेता पत्रकारों के सवाल में ऐसे उलझ गया कि उनका कंठ ही बैठ गया। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? बड़ी अजीब स्थिति है। नेता भी ऐसी बेशर्मी में आकंठ डूबे हैं कि उन्हें भी अब इसी बेइज्जती में मजा सा आने लगा है। कोई स्तर ही नहीं रह गया है। दुर्भाग्य है कि जब ये अपनी पार्टी के लिए ईमानदार नहीं हुए तो भला आम जनता या अपने मतदाताओं के लिए क्या ईमानदार होंगे। फिलहाल बात करते हैं राज्योत्सव और वहां हुई हृदय विदारक घटनाओं की। तो शुरू करते हैं बस्तर से। बीजापुर में आयोजनकर्ता आपसी एकजुटता और एकता की मिसाल देते हुए जिले के मिनी स्टेडियम में राज्योत्सव बड़े धूमधाम के साथ मना रहे थे। जिले के हजारों लोग शामिल हुए थे। अनेक प्रकार के प्रतियोगिता में रस्सा खींच का भी प्रतियोगिता रखा गया था। रस्सा खींच प्रतियोगिता में एक तरफ जिले के कलेक्टर यानी कलेक्टर 11 और दूसरी तरफ विधायक 11 टीम ने भाग लिया, लेकिन अचानक से रस्सा टूटने से विधायक विक्रम मंडावी साहब धड़ाम से नीचे गिर गए और इस गिरे हुए विधायक का वीडियो वायरल हो गया। दूसरी तस्वीर है नवगठित जिला एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की। यहाँ एक बड़े वाले नेता हैं, पूरे क्षेत्र में इन्हीं का जलवा है। नाम है डॉक्टर विनय जायसवाल। जनाब मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन जायसवाल चिरमिरी नगर निगम की मेयर हैं। यहाँ पहली दफा मनाए जा रहे राज्योत्सव के दौरान मनेन्द्रगढ़ शहर में जो राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, उसे देखकर मनेन्द्रगढ़ की जनता शर्मसार हो गई। पर विधायक को क्या शर्म होता तो नेता थोड़े ही बनते। नेता बनने के लिए भी बेशर्मी भी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। वो कैसे, यहाँ समझिए। मनेन्द्रगढ़ शहर के अधिकांश कांग्रेसी और आम लोग भी चाहते थे कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक गुलाब कमरों को बनाया जाए, न कि डॉक्टर विनय जायसवाल को। जानकार बताते हैं, यानी जो राजनीतिक जानकार हैं, उनके मुताबिक मनेन्द्रगढ़ शहर में महंत यानी चरणदास महंत के समर्थकों द्वारा भरे मंच और भरी सभा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विनय जायसवाल का खुला विरोध रहा, पर डॉक्टर साहब को फर्क नहीं पड़ता। विवाद की स्थिति की सबसे पहली वजह मंच पर लगा पोस्टर और मंच में रखे 2 सोफा हैं। इस पोस्टर में चिरमिरी मेयर यानी विधायक की श्रीमती को जगह तो मिली, लेकिन शहर की प्रथम नागरिक प्रभा पटेल की फोटो गायब कर दी गई। हालांकि आमंत्रण पत्र में प्रभा पटेल का नाम है, बावजूद मंच पर जो 2 सोफे हैं वो यहाँ के दूल्हे और दुल्हन के लिए हैं, यानी कि मनेन्द्रगढ़ के विधायक और चिरमिरी के मेयर के लिए। अब क्या था, हो गया तमाशा। मनेन्द्रगढ़ के सारे जनप्रतिनिधियों ने इसे अपना अपमान माना और मंच के नीचे ही धरना दे दिया। अब भला बताइए, कांग्रेसी कांग्रेसियों से ही भिड़ गए। इनकी राजनीतिक समझ शायद इतनी ही है। यही वजह है कि विधायक साहब प्रथम नागरिक का सम्मान भी न कर सके। शायद इनको ये नहीं पता कि प्रभा पटेल राजनीति में इनकी नानी की उम्र की महिला है, जो 1995 के समय से ही मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके साथ ये सलूक कहीं से भी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। यही हाल कमोबेश कोरिया यानी बैकुंठपुर का भी रहा। यहाँ महिला विधायक है अंबिका सिंहदेव, ज़्यादा 3-5 में नहीं रहती हैं। स्वर्गीय कुमार साहब के प्रति प्रेम और भावनाओं में बहकर कोरिया की जनता ने मैडम को विधायक बना दिया। इनका भी अंतिम दौर है, पर कम से कम आखिरी वक्त में ही सही सम्मान तो बराबर मिलना था। जहां मनेन्द्रगढ़ में राज्योत्सव के दौरान मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक डॉक्टर जायसवाल रहे, वहीं बैकुंठपुर में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक न होकर विधायक गुलाब कमरों को बना दिया गया। ऐसा दूसरी बार है जब बैकुंठपुर विधायक की इस तरह से उपेक्षा की गई है।
कहा जा सकता है कि अपनी ही सत्ता और सरकार में इस तरह उपेक्षा उपेक्षितों के प्रति जनमानस में सहानुभूति को जन्म देती है, खासकर विधायक जब एक महिला हो। यही हाल सरगुजा अंबिकापुर में रहा। यहाँ तो बाबा जी को प्रशासन ने ऐसे बेइज्जत किया मानो बाबा साहब भाजपा के कोई छुड़भैये नेता हों। कुर्सी तो छोड़िए, एक 300 रुपये में छपने वाले पोस्टर में भी इनको जगह नहीं मिल रही है, और जिन्हें जगह मिली उनकी क्या बताएं। मुख्य अतिथि ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसे जरा सा भी लूर नहीं कि मीडिया के सामने आखिर क्या बकना है। टीएस समर्थकों की उपेक्षा को लेकर पत्रकारों के सवालों के सामने दो नमूने एक साथ ऐसे फंस गए। एक तरफ भटगांव विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, और बाएं में सिर्फ अपनी संपत्ति बनाने में जुटे विधायक लुंड्रा के जो हैं प्रीतम राम। दोनों ऐसे फंसे जैसे भूखे शेर के सामने कुपोषित चूहे। पत्रकारों ने ऐसी रेलाई की, विधायक पारस राजवाड़े तड़प कर रह गए, कंठ सूख गया, मौन साधना में चले गए। पत्रकार पूछ रहे हैं, बताइए क्या वजह है कि टीएस समर्थकों की उपेक्षा की गई, कुछ बोलिए। पर साहब अवाक रह गए। एक पल ऐसा लगा कि कहां आकर फंस गया। फिर थूक का घूंट निकला और थूक पीकर बस इतना ही कह सके, मैं इस संबंध में कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो जनाब, असल बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश अब महानदी बेसिन यानी रायपुर, कवर्धा, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव इत्यादि क्षेत्र के प्रिय नेता बन गए हैं। सरगुजा और सिंहदेव का वर्चस्व उनके लिए कोई चुनौती पेश नहीं करता। सरगुजा में सिंहदेव के समर्थकों की उपेक्षा यह बताने के लिए काफ़ी है कि सिंहदेव अब भूपेश के लिए दूध में पड़ी मक्खी के समान है। अब भूपेश की इच्छा पर निर्भर है कि वे मक्खी को निकाल दें या यूं ही पड़े रहने दें अथवा दूध सहित कटोरा ही बदल दें। वस्तुतः भूपेश के लिए सिंहदेव उपयोगी नहीं रहे, क्योंकि बघेल ने मध्य छत्तीसगढ़ में सीटों के लिहाज से अपने को मजबूत कर लिया है। इसलिए सरगुजा कांग्रेस में कलह भूपेश के लिए व्यक्तिगत तौर पर लाभकारी है, होना भी चाहिए। आखिर कांग्रेस के लिए जेल जाने वाले भी भूपेश बघेल ही हैं, कोई और नहीं। इधर पूरे आदिवासी लामबंद हैं। हालांकि ये समय अनुसार राजनीति का हिस्सा है, पर है तो जरूर कि प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज ने इस राज्योत्सव में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य का बहिष्कार कर दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आदिवासी समाज इस कार्यक्रम पर विरोध जता रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना पर पुरस्कृत किए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उस पर गंभीर सवाल उठाया है, जिसे पढ़कर समझ में आता है जो वाकई इस पुरस्कार का हकदार है वो हाशिए पर रखा जाता है। इसे पढ़ने पर विस्तार से समझ पाएंगे कि कैसे पुरस्कारों का महत्व अब घट सा गया है और पुरस्कार अब पुरस्कार नहीं रह गया बल्कि एक रेवड़ी बन गया है। मुक्तिबोध लिखते हैं, आगामी 1 नवंबर को नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 22 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष राज्योत्सव में सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा किसी न किसी रूप में राज्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले विद्वानों को राज्य अलंकरण से पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में 16 पुरस्कार दिए जाते थे, जो भाजपा के 15 वर्षों के शासन में बढ़कर 22 हुए। अब कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 36 कर दी है, यानी छत्तीसगढ़ के 36 पुरस्कार। राज्य पुरस्कारों के मामले में जैसी राजनीति और दखलंदाजी प्रायः हर जगह चलती है, उससे छत्तीसगढ़ भी मुक्त नहीं है। इसलिए 2 दशक से अधिक वर्ष बीतने के बावजूद इन पुरस्कारों की जो अहमियत, जो गरिमा स्थापित होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। एक तरह से ये पुरस्कार सरकार की नज़र में भी औपचारिक बनकर रह गए हैं और रेवड़ी की तरह बांटे जाते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग पुरस्कृत होते रहे हैं जो उन पुरस्कारों के योग्य नहीं थे। लिहाजा अपने ही राज्य में इन पुरस्कारों की महत्ता लगभग खत्म सी हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो 1-2 पुरस्कार हैं, उनकी भी यही स्थिति है। एक ऐसा राज्य जो विकास की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसका सांस्कृतिक परिदृश्य बहुत गहरा व लुभावना है, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें रचे बसे हैं, तब राज्य पुरस्कारों की बंदरबाट आहत करती है। यद्यपि बीते वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के योग्य व्यक्ति भी चुने गए हैं, पर उनकी संख्या न्यून है। दरअसल इन पुरस्कारों पर माफिया का कब्जा हो गया है, जो विभिन्न तरीकों से नौकरशाही व चयन समिति को प्रभावित करता है। पुरस्कारों के चयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति यद्यपि पारदर्शी है, लेकिन दीवारें इस कदर कच्ची हैं कि पुरस्कार के भूखे लोग इसमें सेंध लगा देते हैं और उनकी घेरेबंदी शुरू हो जाती है। अनेक दफ़े इस घेरेबंदी की चपेट में नौकरशाही व ज्यूरी भी आ जाती है। बात गंभीर है, पर समझता भी हर कोई है, पर करें तो करें क्या? विरोध आखिर करे कौन? सरकार को ज्ञान और सलाह कौन दे? इससे सब कुछ बेहतर है। शुक्रिया।